हेलो गाइस, वीडियो के बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसको 720 या इससे हाई क्वालिटी पर सेट करके देखें। गुड लक। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। जी, तो बात करें अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो पहले टाइटल के मतलब को समझते हैं। पास्ट का मतलब होता है माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब है ज़माना। तो इट मीन्स के पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे फ़िक्रात से, ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है जो कि माजी से रिलेटेड हों और वो जारी हों। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें उर्दू और हिंदी में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो उर्दू और हिंदी के ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आ रहा हो, तो वो फ़िक्रात जो हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने यहाँ पे रोमन में भी लिख दिया है ताकि अगर किसी को उर्दू नहीं आती तो वो आसानी से समझ सके। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि उर्दू में, हिंदी में या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसके लिहाज से किसी टेंस को आइडेंटिफाई करना ये कोई अथेंटिक तरीका नहीं है। नए लोग जो होते हैं जिन्हें बिल्कुल पहली दफ़ा जो टेंस समझ रहे हैं, तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उस सेंटेंस की सेंस में जाना है, ठीक है, कि उसमें मैसेज क्या कन्वे हो रहा है और उसके यूजेज को देखना है। तो जो जो एक्चुअल तरीका है टेंस को आइडेंटिफाई करने का, तो अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की यूजेज की, तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कॉन्टिन्यूस इन द पास्ट। जी, ये किसी भी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस हो, यानी कोई भी काम जो है वो माजी के अंदर जारी हो। अब माजी के अंदर कब जारी हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। यानी हम किसी काम के बारे में कहते हैं कि वो खाना खा रहा था, ठीक है। अब एग्जैक्ट जो है एक ख़ास पॉइंट जो है माजी का, उसके लिहाज से बात कर रहे हैं कि उस ख़ास लम्हे पे वो खाना खा रहा था। उसने खाना शुरू कब किया था इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और खाना उसने ख़त्म कब किया इसके बारे में भी आपको नहीं पता। वो खेल रहा था, इसका मतलब है पास्ट के अंदर एक ख़ास लम्हा है, एक ख़ास पॉइंट है, एक ख़ास टाइम है। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं 3 बजे वो क्या कर रहा था, तो हम कह रहे हैं कि वो खेल रहा था। इट मीन्स कि 3 बजे की बात हो रही है कि एग्जैक्टली 3 बजे वो खेल रहा था। 3 बजे से पहले वो क्या कर रहा था कोई पता नहीं, उसने खेलना शुरू कब किया इसके बारे में भी कोई पता नहीं, और उसने बाद में खेलना बंद कब किया इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। यानी कि माजी के अंदर एक ख़ास पॉइंट के अंदर जो एक काम जारी होता है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, हमें पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट जो है ये कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी है मोस्टली नाउन होता है। तो कोई भी टेंस हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो कोई फॉर्म्स नहीं होती जो चेंज हो रही हैं। इट मींस टेंस के लिहाज से जो फॉर्म चेंज होती है वो मेनली वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, या वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी फॉर्म चेंज होती है। और हम चूंकि टॉपिक भी वर्ब का स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो टेंस है ये वर्ब का ही सब टॉपिक है, ठीक है ना। टेंस है क्या, बेसिकली वर्ब की फॉर्म ही है। तो जैसे ही आपके वर्ब की फॉर्म चेंज होगी इसका मतलब है टेंस जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें जो है तमाम तरह के सेंटेंसेस में, आपको पता है सेंटेंसेस भी 4 तरह के हैं। डेफिनेट पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो चारों तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं या आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है कि जो आपकी बेस फॉर्म होती है उसके साथ आखिर में आप आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या आईएनजी फॉर्म बन जाती है। तो तमाम तरह के सेंटेंसेस में आपकी जो है ना फॉर्म वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म यूज होगी। लेकिन ये पहला मसला तो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज यूज होगा या वर यूज होगा, इन दोनों में से एक यूज होगा। तो उसमें भी सिंपल जो है वो प्रिंसिपल है कि प्लूरल आपका है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपका यूज होगा वर, और जो आपका सिंगुलर है अगर सब्जेक्ट तो वहाँ पे वाज यूज होगा। लेकिन इसमें थोड़ी एक्सेप्शन भी है,
वो भी हम स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। तो पहले हम सबके स्ट्रक्चर फार्मूलाज को ही देख लेते हैं, क्योंकि जब हम कंपेयर करके चीज़ों को देखते हैं तो बेहतर समझ आती है और वो फिर भूलता भी नहीं है। बाद में एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी उनको देख लेंगे जी। तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद या वॉज होगा या वर होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वॉज कहाँ पे यूज होता है और वर्ब कहाँ पे यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब वॉज इज यूज विद फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर जी। फर्स्ट पर्सन जो है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई है, आई के साथ वॉज यूज होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, ही शी इट है या कोई सिंगुलर नाउन है, इनके साथ वॉज यूज होगा। Whereas helping verb is used with all the rest of the subjects। लेकिन ये मसला ही खत्म हो गया, बाकी जितने भी तरह के भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ वारी यूज होगा। तो वाज आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यानी आई के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ वॉज यूज करना है, बाकी सब के साथ आपने वर्ड यूज करना है। और वर्ब की फॉर्म जो है वो आईएनजी होगी। ठीक है जी। अच्छा, आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो हो गया अफर्मेटिव। तो जो आपको पता है कि ये आपका बेस सेंटेंस होता है, जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता लग जाता है तो आगे आपने ड्राइव ही करना होता है बाकी तरह के सेंटेंसेस को, तो मुश्किल नहीं होता। आपने अफर्मेटिव से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपली इसमें नॉट ऐड करना है। तो नॉट के लिए मैंने आपको यूनिवर्सल रूल बताया हुआ है कि जो नॉट होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली आपने यूज करना होता है, यानी उसके बिल्कुल साथ। अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो तब भी आपने जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है उसके साथ नॉट यूज करना है। अगर इस फार्मूले को आप याद कर लें तो कभी भी आपकी जो गलती है नेगेटिव सेंटेंस बनाने में नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट है, वॉज वर है, और उसके बाद नॉट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये चेंज है कि वॉज और वर के बाद अगर हम, यानी वॉज होगा या वर होगा, उसके बाद जब हम नॉट लगा देंगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे अगर बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वो भी आपको पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को ही मूव करना होता है, तो कुछ भी नहीं ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज है या वर है, इसको सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो हो गई। या तो देख सकते हैं आप कि वॉज वर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, जस्ट वॉज और वर को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है। उसके बाद हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो उसमें मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको आप जो है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस से ड्राइव किया करें, और जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसको नेगेटिव सेंटेंस से जो ड्राइव किया करें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये इजी हो जाता है क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर जो आपस में मिलती जुलती है, इनकी स्ट्रक्चर आपस में मिलती जुलती है, तो आसानी हो जाती है आपसे। लेकिन ये शुरू की बातें हैं, जब आप टेंसेस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक अच्छे राइटर बन जाते हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ना बरीकी में जाना पड़ता है। आपका रिस्पॉन्स जो है ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं टेंसेस और ग्रामर के लिहाज से, लेकिन आपकी राइटिंग ठीक होती है। तो जी, हमने इससे ड्राइव करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव सेंटेंस से। तो बस इसमें भी आप देख लें कि वॉज और वर को सब्जेक्ट से पहले ले जाना, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि वॉज और वर को सब्जेक्ट से पहले ले गए अफर्मेटिव को, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो यहाँ पे नेगेटिव से आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो वॉज या वर को आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। तो बिल्कुल उसी तरह ये देख सकते हैं, वॉज और वर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जी उसमें सिर्फ यही फर्क है कि वॉज वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले चला गया। इसमें एक और रूल भी ध्यान में रख लेंगे, जो नॉट होता है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चूंकि आगे चला गया है, सब्जेक्ट से पहले चला गया, तो पीछे बीच में सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट जो सब्जेक्ट के इमीडिएटली होगा। जो नॉट है सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली। हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो पहले वर्ड के साथ, हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के साथ नॉट आएगा। और अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये आपके सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आएगा नॉट जो है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इसमें थोड़ा सा फर्क है, जैसे डू नॉट और डिड नॉट मैंने आपको बताया भी था, आप रेलिवेंट वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। तो ये तो स्ट्रक्चर्स थी, मेरा ख्याल में आप सेंटेंस तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन चलें एक दफ़ा हम इसको स्टडी कर लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। इसका मतलब है कोई ख़ास पॉइंट है माजी में, उस वक्त जो है वो बंदा बता रहा है कि मैं उस वक्त ख़त लिख रहा था। कब शुरू किया कब ख़त्म किया कोई पता नहीं, जस्ट कॉन्टीन्यूस एक्शन। तो अब स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको टैली कर लें। आई जो है सब्जेक्ट है, और ये चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वॉज आएगा यहाँ पे,
और राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएमजी राइटिंग है और ऑब्जेक्ट में अ लेटर आ गया। तो ये स्ट्रक्चर के बिल्कुल मुताबिक है। आ गया वी वर राइटिंग अ लेटर, हम खत लिख रहे थे। अब वर्ड इसलिए है कि ये आपका प्लूरल में आ गया, रूल के मुताबिक है। सेकंड पर्सन यू वर राइटिंग अ लेटर सिंगुलर में, और प्लूरल में भी यू वर राइटिंग अ लेटर। ये जो स्मॉल मैंने एस और पी लिखे हुए हैं इसका मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल है। तो यू आपको पता है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये आपका यू ही होता है। चाहे एक बंदे से मुखातब करें या आप 10 बंदों को मुखातब कर रहे हैं, आप यू यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको अगर हम बात करें, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही थी। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा था। नवीद वॉज राइटिंग अ लेटर, नवीद खत लिख रहा था। इट वॉज प्लेइंग विद द बॉल, ये गेम के साथ या बॉल के साथ खेल रहा था या रही थी। मेल हो या फीमेल हो, इट ही यूज़ होता है जानवरों के लिए या बेजान चीज़ के लिए भी इट यूज़ होता है। तो ये आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके साथ वॉज है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहे हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, दे वर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे थे। निदर फयाज वर राइटिंग अ लेटर, निदर फयाज खत लिख रहे थे। अब निदर फयाज जब आपस में इकट्ठे हो गया तो ये भी प्लूरल बन गया, तो इसलिए इनके साथ भी वर्ड लगेगा। तो इसी तरह बाकी तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वाज और वर के साथ नॉट लगाना है। यहाँ पे वाज और वर को आपने बाहर ले जाना है और यहाँ पे वाज और वर बाहर तो होगा ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। तो चलें एक दफ़ा सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा था। वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर, हम खत नहीं लिख रहे थे। यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर, आप खत नहीं लिख रहे थे। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, नवीद वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, इट वॉज नॉट प्लेइंग विद द बॉल। ठीक है ना, यानी शी नवीद जो है खत नहीं लिख रहे थे, ये बॉल के साथ नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहे थे। नीदर एंड फयाज वर नॉट राइटिंग लेटर, नीदर फयाज राइटिंग यानी खत नहीं लिख रहे थे। इसी तरह आगे आ जाए इसमें इंट्रोगेटिव में, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा था। वर वी राइटिंग अ लेटर, क्या हम खत लिख रहे थे। वर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप खत लिख रहे थे। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, वॉज निदा राइटिंग लेटर, क्या वो खत लिख रहा था या लिख रही थी, या क्या निदा खत लिख रही थी। वॉज इट प्लेइंग विद द बॉल, क्या वो बॉल के साथ खेल रही थी। जी, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, वॉज इन नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा था। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते क्यों हैं, क्योंकि बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्लियर होगी ना, क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्यों है। देखें, जब आप किसी शख्स से क्वेश्चन करते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा जो है वो आपको नेगेटिव में रिप्लाई करेगा, तो फिर आप उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सेंटेंस की। जैसे हम अक्सर बात करते हैं, यार तुमने खाना नहीं खाया, यार तुम स्कूल गए नहीं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके सवाल का मनफी में जवाब दिया जाएगा। जी, वॉज ए नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा था। वर वी नॉट राइटिंग लेटर, क्या हम खत नहीं लिख रहे थे। वर यू नॉट राइटिंग लेटर, क्या आप खत नहीं लिख रहे थे। वॉज ही नॉट राइटिंग लेटर, वॉज शी नॉट राइटिंग लेटर, वॉज निदा नॉट राइटिंग लेटर, वॉज इट नॉट प्लेइंग विद द बॉल। तो क्या निदा या वो लड़का या लड़की खत नहीं लिख रहा था या लिख रही थी। इसी तरह क्या वो गेंद के साथ नहीं खेल रही थी। वॉट दे नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहे थे। वॉट निदा एंड नवीद नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या निदा और नवीद खत नहीं लिख रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।